So this is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay Kumar. So today in this video I will discuss a cloze test. जैसा कि आप देख रहे होगे कि मैं एक क्लोज टेस्ट लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे के मेरे मतलब कि काफ़ी क्या 5-6 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, सर एक बार है ना क्लोज टेस्ट का और समझा देते कि हम एग्जामिनेशन हॉल में क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करें। तो मैं इसी बेस्ड पे ये सीजीएल मेंस का एक क्लोज टेस्ट है, मैं उसको लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करें, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या क्या क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते वक्त हम क्या गलतियां करते हैं, इन चीजों के बारे में मैं आपसे अब बात करूंगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं, बस समझना। बिल्कुल छोटी वीडियो रहेगी, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं रहेगी। बस इसकी वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको क्लोज टेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है और क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। तो फंडामेंटल इंग्लिश में क्लोज टेस्ट हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है जो कि एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। यानी कि क्लोज टेस्ट को अगर मैं बात करूं ना तो क्लोज टेस्ट बेटा बच्चे एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होता है, एक हिस्टोरी बेस्ड भी होता है और एक होता है ग्रामर बेस्ड। ठीक है ना। लेकिन इस क्लोज टेस्ट में बात यह है कि ये एक स्टोरी बेस्ड भी है, ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्चुअल भी इसमें अप्लाई होंगे। ग्रामेटिकल टर्म्स में मैं कैसे यूज करूंगा वो भी मैं बताऊंगा और एक क्लोज टेस्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो चीज के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो बिना देरी के हम याद करते हैं और मुझे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि इससे आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है। देखिए अब क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। तो क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लोज टेस्ट को रीड करना है। रीड मतलब रीड करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करना है। चलो आइए रीड करते हैं। देखिए देखो, तो क्लोज टेस्ट अब माय डियर स्टूडेंट्स, द एयर हैज बिकम वेरी डर्टी इन डैश, यहां पे देखो ये है ना फिल इन द ब्लैंक्स हमारी, डैश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑफ कोर्स टू योर हेल्थ एक्सपर्ट से मैनी पीपल डाई डैश it each year there is a new study on dash pollution which come from the experts of the world health organization WHO। देखो अब ये देखो ऑर्गेनाइज, ये चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिफ्थ आपका डैश इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोज टेस्ट को रीड करना है। अब ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आप 10 बार क्लोज टेस्ट को रीड कर रहे हो, द एयर हैज बिकमिंग, फिर पढ़ रहे हो आप, एयर हैज बिकमिंग, एयर हैज बिकमिंग, बार बार नहीं पढ़ना, आपको एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार पढ़ के आपको उसकी थीम निकालनी है, अंडरस्टैंड निकालनी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपके कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे आप क्लोज टेस्ट को, वो चीजें आपके सामने यहाँ पे बात करती है। ठीक है ना। तो अब मुझे पता चला, मैंने जब ये मतलब कि मैंने जब ये रीड आउट किया तो मुझे पता चला द एयर हैज बिकमिंग डर्टी, तो कहीं ना कहीं ये एक एयर पोल्यूशन की बात करेगा। तो मुझे थीम पकड़ में आई कि भाई एयर पोल्यूशन की बात करेगा और WHO की बात कर दी, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ के बारे में बात करेगा कि एयर पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है ना। तो बात ये रही होगी। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। अब आपके सामने मैं एक एक के ऑप्शंस लिखूंगा और ऑप्शंस में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां तक कॉपी करो, मैं एक बारी देख लेता हूं। ठीक है, तो हमने यहां पे फाइंड आउट करा। अब मैं आपके सामने ऑप्शंस लिखूंगा और ऑप्शंस पे आपको देखना है। देखो आपके सामने ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसका। एक ऑप्शन है आपके सामने मैनी, सेकंड ऑप्शन है बच्चे आपके सामने मच, ठीक है ना, और थर्ड ऑप्शन है आपके सामने क्या, एवरी, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे आपके सामने क्या, एनी। ठीक है ना। ठीक, चलो पहले का ऑप्शन ये, ठीक है ना। चलो मैं ऑप्शन सारे लिख देता हूं एक बारी, सेकंड के भी ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। हार्मफुल, ठीक है ना, वेस्टफुल, ठीक है ना, थर्ड में है बच्चे यूजफुल, और फोर्थ में आपका क्या, हेल्पफुल। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने क्या, थ्रू, ठीक है ना, और है आपके सामने क्या, बाय, ये थ्रू है, ठीक है ना, बाय सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसको चलो थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। डस्टर कहाँ गया भाई मेरा, चलो देखते हैं। ठीक है ना, देखो खुला खुला लिखने की इसको कोशिश करते हैं। सेकंड में है बाय, थर्ड में है विद, और फोर्थ में है बच्चे क्या, फोर्थ में आएगा आपका फ्रॉम, हाँ फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना, फ्रॉम।
ठीक, चलो अब इतना देखते हैं। अब इसके साथ में देखो एक ऑप्शन और बना ले यहाँ पे, चलो एक ऑप्शन और बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक ऑप्शन और बना लेते हैं विद। देखो अब यहां तक बात हुई। अब इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का फर्स्ट ऑफ ऑल चलो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब हमने पढ़ा द एयर हैज बिकम एवरी डर्टी इन डैश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहां इस पार्ट की बात करूं, पार्ट, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक प्लूरल नाउन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहीं ना कहीं मुझे एक ये एक प्लूरल नाउन दिख रहा है। और नाउन से पहले जो भी चीज आती है वो बच्चे क्या रहती होगी, यहाँ पे एक डिटरमिनर की फॉर्म रहती होगी, तो ये बच्चे सबको पता है, ठीक है। और आपने देखा कि भाई मैनी भी डिटरमिनर से, मच भी डिटरमिनर से, एवरी भी डिटरमिनर से और एनी भी डिटरमिनर से, तो डिटरमिनर है ये। तो आपको ये पता चला ये पार्ट्स है, और पार्ट्स में भाई इससे पहले क्या डिटरमिनर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो भाई डिटरमिनर आना कंफर्म है। तो अब देखो जो अगर देखो एग्जामिनर कैसे खेलता है, अब देखो अगर उसको डिटरमिनर यहाँ पे दो ऑप्शन में डिटरमिनर देता तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, लेकिन वो देखो सीजीएल मेंस का है तो इसने सारे चारों के चारों डिटरमिनर्स दे दिए। अब आप थोड़ा सा पजल हो जाओगे, ठीक है ना, अब आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे। लेकिन अब इसको देखो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखा आपने कि भाई ये एक पार्ट है, नाउन है, और नाउन कैसा नाउन है बच्चे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ में आप लॉजिकल चीज बताओ बच्चे, एवरी तो आ नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए सोचो, क्योंकि एवरी कब आता है बच्चे, जब सिंगुलर सेंस देनी हो, जब सिंगुलर की बात करता हूं तो हम एक सिंगुलर के सेंस में हम एक एवरी का यूज करते हैं, कि सिंगुलर के सेंस में हम क्या रखते हैं, एक एवरी का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आपने देखा बच्चे, अगर मैं मच की बात करूं तो ये कटा, एवरी कटा। अगर मैं मच की बात करूं तो मच बच्चे क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और वहां पे काउंटेबल नाउन है तो दैट मींस मच की भी कोई सेंस नहीं रही होगी यहाँ पे। अब मुद्दा ये है कि या तो मैनी आएगा या एनी आएगा, ठीक है ना। अब देखो बहुत से बच्चों का यह डाउट रहता है, और वो ये इसी भ्रम में जीते हैं कि एनी है ना, कि एनी क्या है कि एक उसके लिए आता है प्लूरल के लिए। तो अब मैं बता देता हूं आपको, जो बच्चे एनी होता है ना, वो सिंगुलर नाउन के लिए और प्लूरल नाउन के लिए दोनों के लिए आता है एनी, दोनों के लिए एनी आता है। जैसे मैं बोल देता हूं आई हैव अ मैनी बुक्स, आई हैव अ मैनी बुक्स, मैं ये बोल देता हूं तो दैट मींस मेरे पास अनेक सारी किताब। अब मैं बोल देता हूं कि आई हैव अ एनी बुक, मेरे पास कोई भी किताब नहीं, तो दैट एनी तो एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो एक नाउन, और वो सॉरी नाउन कह रहा हूं, वो एक सिंगुलर नाउन के लिए और एक प्लूरल नाउन के लिए, दोनों के लिए आता है, ठीक है ना, दोनों के लिए आता है। तो उस सेंस में हम यहाँ पे एनी, चलो लिख लेना, एनी क्या है एक बच्चे सिंगुलर के लिए भी आता है, और एनी क्या है एक प्लूरल के लिए भी आता है। तो यहाँ पे इसकी तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, तो दैट मींस मैनी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैनी क्या है बच्चे, प्लूरल नाउन के लिए आता है, क्योंकि दो से ज्यादा की बात करता है, दो से ज्यादा की बात करता है, तो दैट मींस यहाँ पे मैनी आना था, मैनी यहाँ पे आना था। तो पहले पार्ट में हमारा क्या हुआ, मैनी, पहले ऑप्शन में क्या हुआ हमारा, मैनी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स भी हमारा अप्लाई हुआ, और हमने क्या अंडरस्टैंडिंग देखी भाई, अंडरस्टैंडिंग भी देखी हमने क्या, तो पार्ट्स है, तो पार्ट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को नाउन से जो भी चीज आती है वो क्या होती है, डिटरमिनर रही होती है, इससे पहले जो भी चीज आती है वो डिटरमिनर से रही होती है, तो डिटरमिनर्स क्या होता है हमारा, मैनी होता है। चलो यहां तक बात, अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा द एयर हैज बिकम एवरी डर्टी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑफ कोर्स, अब देखो दिस इज ऑफ कोर्स टू योर हेल्थ। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, हार्मफुल, वेस्टफुल, यूजफुल और हेल्पफुल। अब यहां पे आपकी थॉट्स काम करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी क्या। अब आप लॉजिकल सेंस हो जाओ, जब आपने पूरा ये क्लोज टेस्ट पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं यार द एयर हैज बिकम वेरी डर्टी, जब एयर बहुत डर्टी है तो कहीं ना कहीं वो वेस्टफुल थोड़ी ना होगी भाई, लॉजिकल लगाओ तो वेस्टफुल यहां पे कटा। भाई एयर पोल्यूशन है तो हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है, बिल्कुल कटा, यूजफुल तो हो ही नहीं सकती। हेल्पफुल कैसे हो सकती है भाई, कोई एयर पोल्यूशन है आपके सामने, नॉइस पोल्यूशन है, वो हार्मफुल कैसे हो सकता है, सॉरी हेल्पफुल कैसे लिए हो सकता है, तो दैट मींस यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है फिर, हार्मफुल। हार्मफुल क्या, द एयर पोल्यूशन दिस इज द ऑफ कोर्स हार्मफुल इन योर हेल्थ, हार्मफुल टू योर हेल्थ, या हार्मफुल इन योर हेल्थ, या हार्मफुल टू योर हेल्थ, कि अपने हेल्थ के लिए वो क्या है, एक हार्मफुल है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो दूसरे में क्या आता है बच्चे, हार्मफुल। यहां तक बात हुई क्लियर, बड़ा आसान है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग था, ये ग्रामेटिकल बेस थी, ये अंडरस्टैंडिंग बेस था, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है ना। देखो अब क्या कहता है, दिस इज ऑफ कोर्स हार्मफुल टू योर हेल्थ, एक्सपर्ट से मैनी पीपल डाई। अब कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि देयर आर द मैनी पीपल डाइड, कि इस एयर पोल्यूशन से बहुत से लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मैनी एक्सपर्ट से मैनी पीपल डाई, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, अब आपने देखा बच्चे कि यहां पे देखो, अब देखो यहां पे दो सेकंड के लिए अगर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं तो ये होता है ना, एक तो देखो यहां पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो एक तो होता है भाई डाई ऑफ, एक होता है डायफ्रॉम, एक होता है डायफ्रॉम,
ठीक है ना। अब देखो बच्चे, अगर ग्रामर की अगर मैं बात करूं ना, तो ग्रामर में ये एक पूरी की पूरी फ्रेज होती है और ये एक डिजीज के लिए यूज होती है बच्चे। किसके लिए? डिजीज के लिए यूज होती है, यानी कि जो बीमारी से मरता है, यानी कि जो बीमारी से मरता है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा? डाई ऑफ। यानी कि जो बीमारी से मरता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डाई ऑफ। तो यहां पे कोई बीमारी की तो कोई सेंस नहीं रही होगी भाई, यहां तो बीमारी की कोई सेंस नहीं रही होगी। क्यों नहीं रही होगी? कि भाई वो कोई बीमारी थोड़ी ना, वो तो एक हार्मफुल एयर पोल्यूशन है जो हमारी इंपैक्ट कर रही है, चीजों को इफेक्ट डालती है, ठीक है ना। यह चीज यह बात करते हैं। इसके बाद में क्या होता है? जो डायफ्राम होता है ना, ये डायफ्राम तब यूज होता है बच्चे जब हम कोई अनदर रीजंस की बात करते हैं, यानी कि कोई अदर रीजन से मरता है, यानी सॉरी अदर रीजन, एनी अदर रीजन, यानी कि मरने के बाद में, वो सॉरी मरने के बाद कह रहा हूं, यानी कि डिजीज के अलावा कोई भी रीजन रहता है, उसमें हम हमेशा डायफ्राम का यूज करेंगे। तो प्रेपोजिशन यहां पे थ्रू गलत है, बाय गलत है, विद गलत है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता हमारे क्या? फ्रॉम। तो विद भी गलत होगी यहां पे, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता हमारी फ्रॉम का भी होते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है भाई, एक्सपर्ट्स से मैनी पीपल, एक्सपर्ट्स का कहना है मैनी पीपल डाई। अब देखो ये नाउन है, डाई क्या है? नाउन है बच्चे, और नाउन के बाद में ये क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन क्या? फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन ही तो रही होगी, तो भाई ऐसे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो डाई फ्रॉम, तो कोई अदर, यानी कि कोई अदर रीजन रहा होगा, उससे वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो कोई और रीजन रहा होगा जिससे वो मर गए, ठीक है ना। यहां तक बात हुई क्लियर। अब आगे बात करते हैं। देखो तो यहां तक बात हुई, चलो अब देखो यहां पे क्या कहता है, ईच ईयर देयर इज अ न्यू स्टडी ऑन डैश पोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं हम। तो देखो यहां पे अगर मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इसको अगर मैं रफ करने की कोशिश करूं, तो आगे मैं आपके सामने लिखता हूं एग्जांपल्स, आगे आपके सामने मैं एग्जांपल्स फ्रेम करता हूं। देखो यहां से मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, तो आगे है आपके सामने, अब देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके सामने, मैं लिख देता हूं लैंड, ठीक है ना, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है ना, और अच्छा लगेगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, एक लिखते हैं हम लैंड, एक लिखते हैं हम वाटर, और एक लिखते हैं हम एयर, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने क्या? नॉइज, ठीक है ना। अब यहां से बात करते हैं। देखो अब क्या हुआ भाई, यहां तक हमने लिखा इट ईच ईयर देयर इज अ न्यू स्टडी ऑन पॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल थीम किस चीज की है यहाँ पे? ना लैंड की बात हो रही है, नहीं हो रही, वाटर की बात हो रही है, नहीं हो रही, एयर की बात हो रही है, नॉइज पॉल्यूशन की तो बात नहीं हो रही ना। तो भाई देखो ये जो यहां से हिंट मिलेगी आपको, एयर हैज बिकमिंग डर्टी, एयर हैज बिकमिंग डर्टी, तो आपने देखा भाई एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो दैट मींस यहाँ पे ए ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रहा होगा भाई, एयर की बात हो रही है, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हमारा एयर रहा होगा। पोल्यूशन क्या है कि ये एक नाउन की तरह भी ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन पोल्यूशन को हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने सिंपल एयर लगा दिया, इसके सेंस में हमने एयर लगा दिया, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ ऑप्शन पे, ठीक है ना। फिफ्थ ऑप्शन क्या कहता है? फिफ्थ ऑप्शन है आपके सामने, एक तो लिख देता हूं मैं व्हाट, ठीक है ना, ऑप्शन में है व्हाट, और एक लिख देता हूं आपके सामने क्या? हु। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने हु, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने विच, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने क्या? फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने होम भी लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या रेफरेंस निकल के आएगी। अब यहां तक हमने पढ़ा भाई पोल्यूशन विच, है ना, कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और कभी भी हम जब क्लोज टेस्ट में हम कभी भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो पहले हमेशा पूरा नाम आता है, उसके बाद में हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है। ये आपका इंप्लीमेंट होगा पीक्यूआरएस में भी इंप्लीमेंट होगा। क्यों? पीक्यूआरएस भी जब आप सॉल्व करते हो ना, पीक्यूआरएस भी जब आप सॉल्व करते हो, तो पहले उस चीज का पूरे की पूरी क्लोज आती है, पूरा का पूरा नाम आता है, देन उसके बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म आती है, कहीं ना कहीं WHO ऐसी कोई फॉर्म रहती होगी, ठीक है ना, ऐसी कोई फॉर्म रहती होगी, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ गया था, तो वही सॉर्ट आउट हो रहा था, ठीक है ना। देखो अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि भाई जब एयर पोल्यूशन की बात होती है, तो मैं आपको बता रहा था, ये बता रहा था कि भाई जब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO, जब हम पीक्यूआरएस सॉल्व करते हैं ना, पैराजम्बल सॉल्व करते हैं, तो उस सेंस में हमारा पूरा नाम पहले आता है, देन उसके बाद में हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है, ये चीज मैं बता रहा था। अब हमारे फिफ्थ ऑप्शन पे देते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में है बच्चे क्या? अब देखो क्या है फिफ्थ ऑप्शन में, कहता है कि पॉल्यूशन विच कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डैश इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। चलो अब देखो आगे, अब देखो जब इतनी सी बात है, तो कहीं ना कहीं अब देखो ये सारे के सारे क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक कहीं ना कहीं एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की हमको यहाँ पे नीड है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की हमको नीड है। और कहीं ना कहीं जब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की नीड है, तो यहाँ पे आपने देखा बच्चे इज क्या है, एक वर्ब है,
तो वर्ब को अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको याद होगा, आपको अपने मेरी क्लासेस प्रॉपर ली होगी, मैंने प्रोनाउन में बताया था कि प्रोनाउन प्रोनाउन जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमारा एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो हमारा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्ब है और वर्ब से पहले मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट की नीड है और सब्जेक्ट हमारा कौन सा होना चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सेंस होनी चाहिए, उसकी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक बात हुई। अब यहाँ पे आपने देखा ओवरऑल थीम देखी, तो कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस होम की बात करूँ और इस होम की बात करूँ, ठीक है, दो चीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इन दो चीज की अगर मैं बात करूँ तो भाई हुम और हुम, हु और हुम, तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए आता होगा, पर्सन के लिए आता होगा, जो व्यक्ति की बात करता है पर्सन के लिए आता है। तो दैट मींस यार ये ऑप्शन कटा और ये ऑप्शन कटा, छूटते ही दो ऑप्शन कटे हमारे, क्यों? क्योंकि पर्सन की सेंस है और यहाँ पे हमको पर्सन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे पर्सन्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु और हुम कट गया आपका, तो आपका बचा व्हाट और आपका बचा विच, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बचा। अब व्हाट को हम कब यूज करते हैं? व्हाट जब हम तब यूज करते हैं कि जब हमारी सेंस क्या हो, हिडन हो, हिडन सेंस हो, यानी कि हिडन जानकारी हो। तो यहाँ पे सारी चीजें हमको नॉन है भाई, हिडन जानकारी तो कोई है मतलब कि यहाँ पे हमको सारी नॉन चीजें हैं, ठीक है। हिडन सेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हिडन सेंस हमको यहाँ पे दे भी नहीं रखी, यहाँ पे सारी की सारी हमारी क्या है, एक नॉर्मल सेंस है जो हमको एक इजीली हम विजिबल है, ठीक है। व्हाट हम तब यूज करते हैं, सॉरी विच हम तब यूज करते हैं जब क्या वो चीज की हम विच हम तब यूज करते हैं, विच का मतलब क्या होता है कि कौन सी, यानी कि विच का मतलब होता है कौन सी, और व्हाट की जब क्या होता है, जैसे मैं बोल देता हूं आई हैव टू बाय क्या, व्हाट क्या कि व्हाट्स बुक, या मैं बोलूं आई हैव टू बाय विच बुक, या फिर ऐसे कुछ ऐसे सेंस करो, तो यहाँ पे हिडन सेंस है, तो दैट मींस हम यहाँ पे करेंगे विच, क्योंकि ऑप्शन हमारा विच ही यहाँ पे रिकमेंड होगा। क्यों? क्योंकि WHO विच इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि वो जो यानी कि यही वो, यानी कि वो कौन सी एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टेट को क्या करती है, नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बताती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो एयर पोल्यूशन को डर्टी करती है, ठीक है ना, जैसे है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे अब जैसे अगर हम आप सपोज व्हाट हो यहाँ पे, तो व्हाट को हम क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो क्या, व्हाट ही बॉट, आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट, तो आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट, तो जब आपने ये बोला कि आपको पता नहीं है कि वो क्या खरीदेगा, तो दैट मींस यहाँ पे जब हिडन सेंस है, हमारी हिडन सेंस है, तो हिडन सेंस के लिए हम हमेशा व्हाट का यूज करते हैं। और जब आपको पता है कि आई नो कि व्हाट ही बॉट, तो आप ये तो बोल नहीं सकते आई नो व्हाट ही बॉट, आप जानते हो फिर भी आप को ये नहीं पता कि वो क्या खरीदना चाहता है, तो दैट इज द सुपरफ्लुअस एरर, राइट। सुपरफ्लुअस हो जाएगा कि आप उस चीज को हाँ में भी कंसिडर कर रहे हो और ना में भी कंसिडर कर रहे हो, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये बनेगी आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट, कि मैं नहीं जानता कि वो क्या खरीदेगा, तो उस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट भी गलत होगा, विच यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो भाई ये था हमारा क्लोज टेस्ट, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड, मेरे को तो लगा नहीं कोई हार्ड इजीली, ये और भी बहुत बड़ा ये क्लोज टेस्ट था, बट मैं इसको छोटा करके लेके आया हूं, बहुत बेहतरीन फॉर्म में लेके आया हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेके आया हूं, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको उस चीज को, ठीक है ना। तो ये था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने इसीलिए बताया कि काफी बच्चे के, मतलब कि 2-4 बच्चों के मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे, सर क्लोज टेस्ट के बारे में एक बता दो, क्लोज टेस्ट के बारे में एक बार बता दो, तो इसलिए मुझे क्लोज टेस्ट की वीडियो लेके आनी पड़ी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा ये है, सीजल मेंस का ये क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट कोई हार्ड नहीं होते बच्चे, ग्रामेटिकल टर्म्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज टेस्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इजीली अंडरस्टैंड करो, उसकी मीनिंग ग्रैप करने की कोशिश करो, मीनिंग ग्रैप करने के साथ साथ में आप उसको फिर ऐसे समझो, ग्रामेटिकल टर्म्स उतारो, आपकी अगर ग्रामर अच्छी है, ठीक है ना। ये देखो क्लोज टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामेटिकल टर्म्स बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, जब भी आप एक क्लोज टेस्ट को फाइंड आउट कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपका क्लोज टेस्ट। अगर देखो अब इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश करूं ना, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे दैट ऑप्शन दे देता ना, तो आप फिर पजल हो जाते। फिर यहाँ पे अगर दैट ऑप्शन दे देता ना, तो कहीं ना कहीं विच और दैट ट्रैश हो जाते। फिर अगर मैं सपोज यहाँ पे दैट ऑप्शन रख देता, यहाँ पे अगर मैं दैट ऑप्शन रख देता, फिर क्या होता, फिर ये होता बच्चा, दैट ऑप्शन रखते ना, फिर ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन क्रिएट हो जाते, फिर आपको ये कंफ्यूज होना जाती, और अगर मेरे को दैट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना मुझे, तो फिर मुझे इसके कॉन्सेप्ट में उतरने पड़ेगा, क्योंकि दैट नॉन डिफाइनिंग क्लोज होती है, डिफाइनिंग क्लोज होती है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज होती है दैट जब हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि डीपली जाऊंगा तो फिर मुझे इसके कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट में घुसूंगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है आज का आपका क्लोज टेस्ट, है ना। तो क्लोज टेस्ट को कोई मतलब कि इतना वो हार्ड नहीं है, CHSL में भी बहुत इजी क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्लोज टेस्ट नहीं आ रहे, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है कि अब क्या ही बताऊं। MTS का भी ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर
योर एग्जाम, ठीक है ना। तो और जिन्होंने मुझे अभी सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया वो फटाक से फॉलो करो, और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट हो आपका तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा और एक बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मैं बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाता रहूंगा और बहुत ही अच्छा तरीके से आपको फाइंड आउट कराता रहूंगा। अब देखेंगे कुछ नया, देखेंगे पैराजम्बल्स। अगर मैं बच्चों की क्वेरीज आती है कि भाई पैराजम्बल्स, तो मैं पैराजम्बल्स भी कराऊंगा फिर, क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं पैराजम्बल्स, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, फॉर गॉड ब्लेस यू।